हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। लगातार जारी है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। और आज हम बातें करेंगे नए सब्जेक्ट, और उस नए सब्जेक्ट का नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। कहने का मतलब पारिस्थितिक और पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आज का फर्स्ट क्लास है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट बेस्ड सब्जेक्ट पर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, तुम्हारा आज का टॉपिक क्या है भाई? पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक एवं पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी एवं इकोसिस्टम। तो नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसके पहले हम बहुत सारे सब्जेक्ट देख चुके हैं। एक तो सबसे पहले हम बात किए थे बायोलॉजी पर, साइंस का। ठीक है, अगर बात करें हम किसकी, साइंस के चैप्टर का, साइंस में, तो साइंस में अभी तक जो देखें, एक तो हम सबसे पहले देखे बायोलॉजी, या जिसे कहते हैं जीव विज्ञान। फिर हमने बात की थी साइंस के चैप्टर में फिजिक्स, या जिसे कहा जाता है भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान, या भौतिक विज्ञान। तीसरा केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र कहा जाता है इसको, रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान। फिर अभी चौथे नंबर पर हम जो बातें कर रहे हैं वो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। कहने का मतलब है पारिस्थितिक एवं पर्यावरण। ठीक है, चलिए फिर हम इसके बाद जो है टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। टेक्नोलॉजी, तो इस प्रकार से हमारा साइंस का लगातार क्लास चलता रहेगा। ठीक है, और इसके पैरेलली आपका क्या चल रहा है भाई? इसी के पैरेलली आप देख पा रहे हैं, एक तो सीजी जियोग्राफी चल रहा है, जियोग्राफी। और ये समाप्त हो जाने के बाद हम बात करेंगे आपका नया एक और सब्जेक्ट पर चलेंगे। कहने का मतलब एक पैकेज रहेगा। ठीक है, किसका? एडीओ का, एडीईओ, एडीओ का एक जो है प्रॉपर पैकेज चलेगा, और जितने भी आपके योजना पर बेस्ड हैं। ठीक है, हम बात करेंगे एडीओ जब आएगा तब। अभी तो 8 से 10 दिन बाद ये एडीओ स्टार्ट होगा। फिर आपका इकोनॉमी सर्वे इसी के पैरेलली देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, चलिए किसका? छत्तीसगढ़ का सीजी इकोनॉमिक सर्वे, वो हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्लास लगातार जारी रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, तो पैरेलली अभी सीजी जियोग्राफी चल रहा है, और सीजी जियोग्राफी ख़त्म हो जाएगा, और इधर आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका पैरेलली क्या चलेगा? एक क्लास आपका एनवायरनमेंट इकोलॉजी का तो रहेगा, फिर साथ ही साथ आपका क्या चलेगा? इकोनॉमिक सर्वे, फिर एडीओ की क्लास। तो इस प्रकार पैरेलली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए
तो जैसे कि मैंने कहा आज फर्स्ट क्लास है और इसमें हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इस पूरे क्लास में, ये पूरे टॉपिक में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पारिस्थितिक के परिचय जान लेंगे, परिचय एवं परिभाषा देख लेंगे। फिर हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के परिचय एवं परिभाषा। ठीक है, और पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। थर्ड हमारा होगा पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट आपके पारिस्थितिक तंत्र के घटक, पारिस्थितिक तंत्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। फिर इसी घटकों में हम बात करेंगे, ठीक है, जो है जैविक घटक एवं अजैविक घटक क्या होते हैं ये बात करेंगे। अजैविक घटक, तो जैविक घटक, अजैविक घटक। फिर मूव करेंगे जैविक और अजैविक घटक को प्रभावित करने वाले कारक। जैविक एवं अजैविक घटकों को एक दूसरे पर प्रभाव, घटकों का एक दूसरे पर प्रभाव किस प्रकार से डालता है वो हम बात करेंगे। ये पूरा लिस्ट है कि पारिस्थितिक एवं पारिस्थितिक तंत्र में हम पढ़ेंगे क्या। फिर तापमान पर जीवों का वर्गीकरण, तापमान के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। फिर हम बात करेंगे इसमें खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। फिर हम बात करेंगे आठवें नंबर पर लिंडरमान का 10% ऊर्जा का नियम। ठीक है, लिंडरमान साहब थे, एक वैज्ञानिक है, अपने नाम पर इन्होंने क्या दिया था, लिंडरमान का 10% ऊर्जा का नियम। फिर हम बात करेंगे पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है। ठीक है, फिर अंतिम में हम देखेंगे 10वें नंबर पर कि पारिस्थितिक तंत्र में, इकोसिस्टम में, शॉर्ट में लिख देता हूं, इकोसिस्टम में मिलने वाले जीवों के बीच संबंध, मिलने वाले जीवों के बीच संबंध, जीवों के मध्य संबंध। तो मैं ये अपना वीडियो हटा देता हूँ। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे पारिस्थितिक एवं पारिस्थितिक तंत्र के अंतर
इन सभी चीज़ों पर हम बातें करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है पारिस्थितिक की परिचय परिभाषा, फिर पारिस्थितिक तंत्र की परिचय परिभाषा देखेंगे, फिर पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार देखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के घटक देखेंगे जिसमें जैविक अजैविक घटक शामिल हैं, फिर हम बात करेंगे जैविक एवं अजैविक घटकों का एक दूसरे पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, फिर हम बात करेंगे तापमान के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल क्या है, लिंडनमान का 10% ऊर्जा का नियम क्या है, फिर हम बात करेंगे पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, फिर हम बात करेंगे अंतिम में इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र में मिलने वाले जीवों के बीच क्या क्या संबंध है, वो हम सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर ये बातें होगी, सभी पूरी क्लास जो है इन्हीं के आधार पर चलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, करें भाई स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में सबसे फर्स्ट है आपका परिचय देख लेंगे पारिस्थितिक की। या जिसे क्या कहा जाता है, इकोलॉजी। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं इकोलॉजी क्या है। ठीक है, इकोलॉजी क्या है सबसे पहले समझते हैं। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसके हम क्या देख रहे हैं, परिचय। और मैंने क्या कहा, इसकी जो उत्पत्ति हुई है किसकी, इस पारिस्थितिक या इकोलॉजी। तो इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक शब्द से हुई है। किससे, दो ग्रीक शब्दों से हुई है, दो ग्रीक शब्दों से हुई है। ठीक है, एक शब्द जिसे कहा जाता है, ठीक है, ओइकोस। ठीक है, क्या है, इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक क्या कहा जाता है आपका ओइकोस, और दूसरा शब्द जिसे हम कहते हैं लोगस। लोकस। इकोस का मतलब होता है वास स्थान। क्या है, वास स्थान, या हम इसे कहते हैं कोई प्लेस, वास स्थान, या इसे हम कह सकते हैं प्लेस। और लोगस का मतलब है अध्ययन, अध्ययन, या जिसे हम कहते हैं स्टडी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा भाई, इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है। एक जिसे हम कहते हैं ओइकोस, या जिसे कहा जाता है वासस्थान या प्लेस, और दूसरा, ये प्लेस नहीं है, प्लेस है ना, ठीक है, और दूसरा लोगस, या जिसका मतलब होता है अध्ययन। तो ग्रीक शब्द है, ये दोनों क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है ओइकोस और लोगस, और इनका मतलब आप देख सकते हैं वासस्थान और अध्ययन। और इन दोनों को प्रॉपर हम अगर मिला दें तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, इकोलॉजी। क्या बन जाता है, इकोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इकोलॉजी हम परिभाषा देखेंगे। ठीक है, हम परिभाषा पर आएंगे, परिभाषा पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसके इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है इकोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी प्लेस की, किसी स्थान का प्रॉपर हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातें। मैंने क्या कहा, किसी भी जगह का प्रॉपर हम स्टडी करते हैं, किसी भी जगह का प्रॉपर अध्ययन करते हैं। देखिए, जो आप इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, सभी के सभी वहाँ के रहने वाले जीव जंतु पर आधारित होगा। खासकर हम आगे हम पूरा देखेंगे। ठीक है,
इन्वायरमेंट समझते हैं ना, इन्वायरमेंट या इकोलॉजी हो गया। तो जीव जंतु और मनुष्यों के बीच संबंध, जीव जंतु कैसे सरवाइव करते हैं उस स्थान पर, वास स्थान में रहकर, और कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, चलाते हैं, ठीक है, और कैसे पर्यावरण जो है स्टेबल रहता है, वो सारी बातें इसमें हैं। तो कहने का मेरा मतलब है मोटा मोटी ये कि वह स्थान जहाँ पर पूरी चीज़ों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, जीव जंतु रहते हैं, पूरा रहते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े रहते हैं, पशु पक्षी सभी रहते हैं, उन्हीं वास स्थान का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई जगह है, कोई भी जगह है, अगर छत्तीसगढ़, ठीक है, कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, और मान के चलिए कोई जगह, जैसे मैंने कोई चुन लिया, राजधानी चुन लिया रायपुर, ठीक है, कोई स्थान है, मान के चलिए एक स्थान है रायपुर, समझेगा, एक प्रकार का हम क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल। मान के चलिए मैंने क्या कहा, एक जगह है रायपुर। इस वीडियो को मैं हटा देता हूं पहले, फिर हम बात करेंगे बंद। अगर इस रायपुर पर, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ रायपुर, पूरा लिख लेते हैं, स्टडी ऑफ रायपुर, हम क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ रायपुर। इस रायपुर का हम स्टडी करते हैं किन किन पैमानों पर, ठीक है, कि वहां का वर्षा, रायपुर का वर्षा किस प्रकार है। कहने का मतलब है कितने सेंटीमीटर की वर्षा होती है, ठीक है, वर्षा किस प्रकार से है, वो पूरा स्टडी करेंगे। और हम स्टडी करेंगे वहाँ का तापमान कितना है, ठीक है, गर्मी में कितने डिग्री सेल्सियस का तापमान चला जाता है, कितना ज़्यादा गर्मी लगता है, ठीक है, पूरा तापमान का स्टडी करते हैं। यदि हम रायपुर के, ठीक है, रायपुर को अगर हम बोलें कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई क्या है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, यदि हम बात करें कि रायपुर क्षेत्र, रायपुर जो राजधानी है, वो उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। वर्षा हो गया, आर्द्रता की इसमें, आर्द्रता यहाँ पर कितना है, कैसे आर्द्रता पड़ता है, ठीक है, जीव जंतु के बीच संबंध कैसे हैं, ठीक है, फिर यहाँ का, ठीक है, जीव किस प्रकार के जीव जंतु के प्रकार कितने हैं, जीव जंतु के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ के लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, कहने का मतलब अक्षांश देशांतर क्या है, अक्षांश देशांतर, ठीक है, यहाँ की जो है मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, पर्यावरण का मानव पर प्रभाव क्या है। यदि इन सारी पैमानों पर हम बात करें, ठीक है, मैंने क्या कहा, रायपुर की जो है आर्द्रता कितनी है, रायपुर में वर्षा कितनी होती है, कितनी मात्रा में, तापमान कितना है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, अक्षांश देशांतर, ठीक है, कितना है, जीव जंतु के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, और जीव जंतु के बीच संबंध क्या है। अगर इस सारी बातें, और भी सारे पैमाने होंगे, और बहुत ज़्यादा पैमाने हैं, ठीक है, और भी बहुत और पैमाने हैं, उस पैमाने पर यदि हम बात करें, ठीक है, इनके सिवा और भी पैमाने हैं, लेकिन यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है, और भी बहुत पैमाने हैं। उस पैमाने पर हम बात करें, कितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कितने प्रकार जीव जंतु पाए जाते हैं, कैसे वो सरवाइव करते हैं, अगर सभी का हम स्टडी करते हैं, ठीक है, सभी का अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है भाई, उसी को कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिक, जहाँ पर सभी चीज़ों का, किसी एक स्थान का, ठीक है, अध्ययन करना। किन किन पैमानों पर, ये तो पैमाने हो गए, और भी बहुत सारे पैमाने हैं, ठीक है, इनके सिवाय
इन पर अगर अध्ययन करते हैं, ठीक है, तब हम क्या कहते हैं उसको पारिस्थितिक कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम जान लेते हैं परिभाषा क्या है। ठीक है, क्या है परिभाषा? तो पहले मैं लिख लेता हूं, फिर इसमें हम बात करेंगे परिभाषा। तो परिचय देख ली परिभाषा। तो देखिए परिभाषा हम कई तरह से लिख सकते हैं। एक प्रकार परिभाषा हम लिख सकते हैं इकोलॉजी, पहले लिख लेता हूं, मैंने क्या कहा पहले लिख लेता हूं, इकोलॉजी जीवधारियों, इकोलॉजी या पारिस्थितिक जो है जीवधारी और उनके आवासों के बीच होने वाले संबंध के अध्ययन को, या हम बोल सकते हैं संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो जीवधारी और उनके आवासों के मध्य होने वाले संबंध के अध्ययन को, ठीक है, होने वाले संबंध के अध्ययन जब हम करते हैं तो वही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है या पारिस्थितिक कहलाता है। दूसरा अगर परिभाषा चले, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों और उनके बाह्य वातावरण के पारिस्थितिक संबंधों का क्या कहते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। तो दोनों कहने का मतलब तोड़ मरोड़ के वही कह रहा है भाई। ठीक है, तोड़ मरोड़ के क्या कह रहा है? वही कह रहा है कि इकोलॉजी जीवधारियों और उनके आवासों के मध्य क्या दर्शाता है? जीवधारियों और आवासों के मध्य क्या दर्शाता है? संबंध दर्शाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर भी वैसी है कि जीव विज्ञान, इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों और उनके बाह्य वातावरण के पारिस्थितिक संबंधों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वही इकोलॉजी कहलाते हैं। तो सिंपल सी बातें हैं जो मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर कहा है कि स्टडी करना किसी भी स्थान के, ठीक है, और खासकर जीव जंतु के मध्य ज़्यादातर देखने को मिलता है स्टडी करना, वह क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए इसके संबंध में कुछ वैज्ञानिक आए हैं, जैसे कि एक नाम है, क्या नाम है? अर्नेस्ट हैक्ट।
अर्नेस्ट हैकल, क्या नाम है भाई, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, इस अर्नेस्ट हैकर जो वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही इस इकोलॉजी है, ठीक है, जो इकोलॉजी है उसी शब्द का प्रतिपादन किया था। इकोलॉजी शब्द का क्या किया था भाई, प्रतिपादन किया था। ये याद रखिए पहली बातें। चलिए, और इसीलिए इस भाई साहब को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ें जीव विज्ञान, फादर ऑफ जीव विज्ञान या फादर ऑफ आपकी, ठीक है, बायोलॉजी क्या कहते हैं, अरस्तु। तो उसी प्रकार यहाँ पर अर्नेस्ट हैकल को फादर ऑफ इकोलॉजी या पारिस्थितिक के पितामह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, इकोलॉजी शब्द की जो है शब्द का प्रतिपादित किया था। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादित किया था। लेकिन इस इकोलॉजी शब्द का यूज़ करने वाले कोई और है। हालांकि तो इन्होंने प्रतिपादित कर दिया है कि भाई साहब ये इकोलॉजी है, यूज़ करने वाले एक था रैटर। क्या नाम है, रैटर। इस भाई साहब ने इकोलॉजी शब्द का यूज़ किया था। क्या किया था, इकोलॉजी शब्द का क्या किया था, उपयोग किया था, यूज़ किया था, यूज़ या उपयोग किया था और किस प्रकार से किया था, इन्होंने कहा कि कोई जीव है, ठीक है, कोई जीव है, उस जीव के अंतर्गत अगर कुछ पैमानों पर हम अध्ययन इन्होंने किए थे, कुछ पैमानों पर, ठीक है, जैसे कि जीव और उसके आसपास की मिट्टी के बीच संबंध, जीव और वहाँ की जलवायु के बीच संबंध, जीव और उनके आसपास के जल के बीच संबंध, और जीव और वहाँ के आसपास की वनस्पति के बीच उन्होंने क्या किया था, संबंध दर्शा के इस इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया जा गया था। कि इकोलॉजी क्या कहलाता है, कि कोई जीव है और उस जीव के, ठीक है, उस जीव के आसपास के क्षेत्र के जलवायु, मिट्टी, जल, वनस्पतियों का जब अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया था रैटर साहब ने। लेकिन इकोलॉजी नाम किसने दिया था, तो आप बताएंगे, अर्नेस्ट हैकल ने इस इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादित किया था। क्लियर है बातें, ठीक है। चलिए, क्लियर है तो आगे चलते हैं। तो जो चीज़ हम देख रहे थे, कौन सा, इकोलॉजी, तो इकोलॉजी और आपका जो है पारिस्थितिक परिचय, इनके हो जाते हैं समाप्त। चलिए, नेक्स्ट हम चलेंगे पारिस्थितिक तंत्र की परिचय एवं उनकी परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक, मैंने क्या कहा, पारिस्थितिक तंत्र, या जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम चलिए,
तो इसमें हम देख लेते हैं इनकी परिचय। या इंट्रोडक्शन। चलिए अब देखिए, जैसे हमने कहा कि भाई कोई वास स्थान है उसका हम अध्ययन कर देंगे तो वो इकोलॉजी है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं। तंत्र मतलब एक सिस्टम होता है, ठीक है। चलिए तो पहले हम लिख लेते हैं फिर बातें करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। यहां भी याद रखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। एक शब्द जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिक, ठीक है, और दूसरा शब्द जिसे कहा जाता है तंत्र। पारिस्थितिक कहने का मतलब है पर्यावरण से है। पारिस्थितिक कहने का मतलब है क्या है, पर्यावरण। और सिस्टम कहने का मतलब है कि वह तंत्र जहां पर विभिन्न घटक होंगे। क्या होंगे, विभिन्न घटक। और विभिन्न घटक कौन कौन से होंगे, जैविक होंगे और अजैविक होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखिए यहां पर हमने देखिए पारिस्थितिक का मतलब क्या था कि पर्यावरण के अंतर्गत, जीवों के बीच पर्यावरण के अंतर्गत होने वाले संबंधों को हम पारिस्थितिक कहते हैं, ठीक है। और यहां पर एक और चीज जुड़ गया है, पारिस्थितिकी तंत्र। कहने का मतलब है कि पूरे वातावरण में, पूरे पर्यावरण में उन जैविक अजैविक घटकों को हम उसका अध्ययन करते हैं। क्या है जैविक घटक, क्या है अजैविक घटक, हम बातें करेंगे। सिंपल से पहले समझ लीजिए जैविक घटक का मतलब है जो जीवित है, ठीक है। जीवित है कहने का मतलब वहाँ पर्यावरण के अंतर्गत, कहने का मतलब अगर वो एक जगह है, मान के चलिए कोई जंगल है, वन है, उस वन में, उस जंगल में जैविक घटक भी हो सकते हैं, होते हैं, और अजैविक घटक भी होते हैं। जैविक घटक कहने का मतलब जो जिंदा है, ठीक है। कहने का मतलब जो शेर होंगे, जो भालू होंगे, जो हिरन होगा, जितने भी जीव जानवर हैं, ठीक है, वहाँ तितली होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे छोटे मोटे, वो सभी क्या है, वो सभी जैविक घटक है। लेकिन जैविक घटक उन अजैविक घटकों के बीच अगर हम संबंध निकालते हैं, जैसे जैविक घटक क्या करेगा, अजैविक घटक पर डिपेंड रहेगा। अजैविक घटक क्या है, जो जिंदा नहीं है, निर्जीव है, एक प्रकार से निर्जीव। जैसे कि वहाँ की मिट्टियाँ, ठीक है, वहाँ की मिट्टियाँ क्या है, एक प्रकार का अजैविक घटक है। ऑक्सीजन देख सकते हैं, वहाँ के जितने भी गैसेस हैं किस पर्यावरण में, वहाँ पास के वन में, वहाँ के जंगलों पर जो गैसें हैं, ऑक्सीजन गैस है जिससे वो सांस लेंगे, ठीक है। वहाँ की मिट्टी है, वहाँ के जलवायु हैं, वहाँ के तापमान है, आर्द्रता है, पानी है, वर्षा है, आदि क्या होंगे, अजैविक घटक होंगे। और जो जैविक घटक मैंने कहा कि जो जिंदा है, जिसमें जीव है, पेड़ पौधे हैं, पत्तियां है, वनस्पति हैं, ये जैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। जितने भी जानवर हैं, जीव जंतु है, वो जैविक घटक के अंदर आ जाएंगे। तो उनके बीच अगर हम संबंध स्थापित करते हैं, संबंध को जानते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो पूरा का पूरा क्या कहलाता है कि इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। इकोसिस्टम कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यदि मैं बात करूं, ठीक है, एक एग्जांपल यहां भी लेता हूं, ठीक है। ये
एक एग्जाम्पल मैं यहाँ भी लेता हूँ। मान के चलिए कोई सिंपल सी बातें हैं, मैंने क्या ले लिया, एक तालाब ले लिया। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, एक तालाब ले लिया। ठीक है, तालाब क्या है, एक इकोसिस्टम है। एक क्या है भाई, इकोसिस्टम है। ये जलीय इकोसिस्टम है, कहने का मतलब एक पारिस्थितिक तंत्र है, एक इकोसिस्टम है। और इस इकोसिस्टम, ये तालाब में बहुत सारे जीव जंतु रहेंगे, बहुत सारे जीव जंतु रहेंगे भाई, रहेंगे नहीं? अरे भाई मछली रहेगा आपका, ठीक है, आपका केकड़ा रहेगा, झींगा रहेगा, मगरमच्छ रहेगा, ठीक है, आदि आदि बहुत सारे जीव जंतु। अब जो है जोंक वगैरह छत्तीसगढ़ी में तो ना जोंक, ठीक है, वो भी रहेंगे। तो इस प्रकार से जितने भी तालाब में जो भी है वो रहेंगे, वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वो जैविक घटक के अंदर रह जाएंगे। ठीक है, किसके अंतर्गत आ जाएंगे, जैविक घटकों के अंतर्गत आ जाएंगे। साथ ही साथ भाई तालाब है तो तालाब में जिंदा कब रहेंगे, जब वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, पानी होगा, वहां पानी में ऑक्सीजन होगा, वहां की नीचे मिट्टी होगी, ठीक है, वहां की आर्द्रता होगा, आदि आदि, ठीक है, आर्द्रता होगा आदि। भाई ये सब नहीं रहेंगे तो क्या ये जीवित रहेंगे, ये सभी नहीं रहेंगे जल में, पानी में, तालाब में, तो क्या मछली जीवित रहेगा बिना पानी के, आदि। ठीक है, ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है, पानी जो है यूज़ करेंगे, मिट्टी का यूज़ करेंगे, उतनी आर्द्रता क्या है, कितनी जो है वहाँ पर नीचे तापमान पड़ रहा है। ठीक है, तो एक प्रकार का हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी तालाब है, कोई भी वन है, कोई भी जंगल है, कोई भी पर्यावरण है, वहाँ पर जो जैविक घटक है, अजैविक घटक है, उनके बीच उस पर्यावरण में, उस वास स्थान में जहाँ पर वो रह रहे हैं, वहाँ पर यदि ये सारे संबंध हो रहे हैं, ठीक है, ये अपना सरवाइव कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। एक तंत्र बन गया, ठीक है, क्या बन गया, एक तंत्र बन गया, एक सिस्टम बन गया। जैसे हम यहाँ पर हैं, ठीक है, कहाँ पर, अपने घर पर, घर को मान के चलिए, अब घर, अपने घर को समझ लें एक पर्यावरण है, वास स्थान है। जितने वहाँ पर मेंबर्स रहते हैं उस घर में, उसको आप मान के चलिए जैविक घटक। क्या मान के चलिए, जैविक घटक। लेकिन क्या वहाँ के मेंबर बिना अजैविक घटक के रह सकते हैं? जैसे खाना एक प्रकार का अजैविक घटक है। भाई खाना बनाएंगे, पानी पिएंगे, सोएंगे, बसेंगे, टेबल कुर्सी में बैठेंगे, लाइट का उपयोग करेंगे कि नहीं? तो भाई ये सारी चीज़ें क्या है, अजैविक घटक है। तो जो निर्जीव है वो अजैविक घटक है। तो क्या अपने घर के कोई मेंबर बिना पानी के, बिना कुर्सी टेबल खाट, बिना किसी अजैविक घटक से वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है जैविक घटक अजैविक घटक के साथ एक रिलेशन बनाता है, एक संबंध बनाता है, और उन्हीं के सहारे अपना सरवाइव करता है। आप घर में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा नॉर्मल सी जो है एग्जांपल दिया, तालाब का सिस्टम हो सकता है, किसी वन का आप देख सकते हैं, कोई वन है, कोई जंगल है, ठीक है, कहीं का भी इकोसिस्टम हो सकता है। ठीक है, ये सारे क्या है, इकोसिस्टम है। तालाब एक इकोसिस्टम है, नदी एक इकोसिस्टम है, नाला एक इकोसिस्टम है, समुद्र सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। ये चीज़ याद रखिए, सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक है, सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है वो समुद्र होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, इकोसिस्टम है, जहां पर आप जीव जंतु जो सरवाइव कर रहे हैं, जैविक अजैविक घटकों के मध्य संबंध स्थापित कर रहे हैं और उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है, प्रॉपर कुल मिला के इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, मैं बार बार इसी को दोहरा रहा हूँ, इसी को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप तो समझ गए होंगे क्या होता है इकोसिस्टम। ठीक है, ये दोनों मिला के हम बोल सकते हैं ये इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पर इसकी परिभाषा, इकोसिस्टम की परिभाषा पर चलते हैं। इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम की परिभाषा या परिभाषाएं। देखिए, इकोसिस्टम की परिभाषा वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग दिया गया है, इसलिए मैं परिभाषा लिखा हूं। जैसे पीटर के अनुसार, किसके अनुसार? पीटर के अनुसार। तो पीटर भाई साहब जो, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूं। मैंने क्या कहा? पीटर के अनुसार इसकी परिभाषा क्या होगी? तो चलिए, पारिस्थितिक तंत्र मैं पहले लिख लेता हूं पूरा। ठीक है, तो भाई साहब जो वैज्ञानिक दिए हैं, तो जैसा दिए हैं वैसा मैं लिखूंगा। ठीक है, अपने मन से तो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो हम पूरा लिख लेते हैं जैसा उन्होंने कहा है वैसा। तो पारिस्थितिक स्थिति तंत्र वह पारिस्थितिक व्यवस्था है, पारिस्थितिक व्यवस्था है जिसमें पादप एवं जीव जंतु अपने पर्यावरण से क्या करते हैं? पोषक श्रृंखला द्वारा संयुक्त होते हैं। पोषक श्रृंखला द्वारा क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। तो भाई साहब इनकी परिभाषा है जो कहना चाहते थे। ठीक है, किस प्रकार से कि पारिस्थितिक तंत्र वह पारिस्थितिक व्यवस्था है जिसके तहत जो पादप है और जो जीव जंतु है अपने पर्यावरण से पोषक श्रृंखला द्वारा संयुक्त होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, चलिए ये भी वही बातें हैं जो मैंने कहा। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं एजी टांसले के अनुसार। ठीक है, एजी टॉसले के अनुसार। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इसकी भी बातें हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं। इन्होंने क्या कहा कि एक पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण के जीवित एवं अजीवित घटकों के मध्य की अंतःक्रिया, घटकों के मध्य की अंतःक्रियाओं
अंतःक्रियाओं का क्या है, परिणाम है, परिणाम है। ठीक है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने नहीं, एजी टांसले ने कहा, इनके अनुसार क्या बोलते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण के जीवित एवं अजीवित घटकों के मध्य की अंतःक्रियाओं का परिणाम है। तो जो बातें मैंने यहाँ चिल्ला चिल्ला के मैंने कहा कि जैविक घटक क्या है, जैविक घटक क्या है, ठीक है, और उनके बीच क्या संबंध है, कैसे संबंध है, तो यही भाई साहब यही कह रहे हैं। तो जैविक घटक कहने का मतलब वहाँ के जीव निवास करने वाले जीव जंतु, और अजैविक घटक उस जो जैविक घटक है वो उसका जो अजैविक घटक पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपके जो घर के मेंबर है वो आप मान के चलिए, आप मैंने क्या कहा, आपके घर के मेंबर है वो जैविक घटक है, घर आपका पर्यावरण है, और जो यूज़ करते हैं टेबल कुर्सी बेंच, खाना पीना, पानी, ठीक है, टीवी, फ्रिज, कूलर, अभी कूलर का समय है, तो ये सारे क्या हो गए, अजैविक घटक है जिसका यूज किए बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार एक पूरे पर्यावरण में, ठीक है, पूरा पर्यावरण में या किसी जंगल में हो सकते, किसी वन में, किसी तालाब में रहने वाले जीव जंतु वहाँ के अजैविक घटकों का यूज करते हैं। तो इसी का हम यदि अध्ययन कर ले, इसी का यदि अध्ययन कर ले तो पूरा क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। तो तालाब इकोसिस्टम हो गया, समुद्र इकोसिस्टम हो गया, मैंने कहा, ठीक है। चलिए, वन इकोसिस्टम हो गया आपका। तो इस प्रकार की को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। सिंपल सी बातें हैं, एकदम सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो भाई साहब दोनों ने कहा है सेम है, और जो मैंने ये एग्जांपल से बताया वो भी सेम है, ठीक है। तो आप इसको समझ ली गए तो आप एक जो है परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है, परिभाषा समझ सकते हैं, अपने शब्दों में इसको लिखा जा सकता है। आपसे पीटर के अनुसार नहीं पूछेगा और आपसे एजी टॉन्सले के अनुसार नहीं पूछेगा। जब आप कोई एग्ज़ाम दिला रहे हैं कॉलेज वगैरह का, पर्यावरण इकोलॉजिस्ट पर बेस्ड एग्ज़ाम दिला रहे हैं, ठीक है, कॉलेज या कोई एग्ज़ाम दिला रहे हैं, तब आपको पूछा जा सकता है कि इकोसिस्टम की परिभाषा को क्या करिए, ठीक है, पीटर के अनुसार लिखे या एजी टॉन्सले के अनुसार क्या कहा गया है उसको लिखिए। तो आप लिखेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल आपको टिक मार्क लगाना है। क्या करना है, आपको टिक मार्क लगाना है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कई प्रकार के बने, जैसे इनमें से जैविक घटक क्या है पूछ देंगे, इनमें से अजैविक घटक क्या है पूछ देंगे, ठीक है, इकोसिस्टम की परिभाषा पूछ देंगे, निम्नलिखित में से इकोसिस्टम की परिभाषा है, ठीक है, एक एक लाइन जो भी है, या किसी ने प्रतिपादित किया है इकोलॉजी को, ठीक है, किसने यूज़ किया है, वगैरह वगैरह यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। हम बात करेंगे, हम देखेंगे जब, क्या देखेंगे भाई, जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर हो सके तो हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी देखेंगे। जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हो गया, नेक्स्ट हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, कहने का मतलब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार या टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो कितने प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं ये हम बात करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की प्रकार, या जिसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो कितने प्रकार के होते हैं इकोसिस्टम, तो एक तो होते हैं आपके कितने, दो प्रकार के, कितने होते हैं भाई, चलिए, एक होता है आपका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, क्या है आपका
प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, या जिसे कहा जाता है नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा है मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। एक है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, या हम जिसे कहते हैं मैन मेड, या इसको हम बताते हैं मैन एंगेज्ड इकोसिस्टम। ठीक है, हो सकते हैं, या फिर मैन मेड इकोसिस्टम। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक रूप से जो निर्मित है पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, अब प्राकृतिक रूप से स्थित है इकोसिस्टम कौन कौन से, किस प्रकार से, चलिए एक मिनट। चलिए दूसरा कलर ले लेता हूँ यार, कलर मज़ा नहीं आ रहा है ना, कौन सा कलर लो, कौन सा ये ठीक रहेगा। चलिए एक है आपका, देखिए पहले मैं समझा देता हूँ प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और मानव निर्मित जो है पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहने का मतलब जो प्राकृतिक रूप से, ठीक है, नेचुरल रूप से वो बना हुआ है, प्राकृतिक प्रदत्त है। ठीक है, जैसे कि आपका इसमें 3 प्रकार है, स्थलीय परितंत्र, ठीक है, स्थलीय रूप से, दूसरा है आपका, मैंने क्या कहा, एक तो स्थलीय तंत्र, दूसरा है आपका जलीय तंत्र, और तीसरा है आपका आकाशीय तंत्र। क्या है? आकाशीय तंत्र। ठीक है, चलिए अब देखिए प्राकृतिक रूप से प्रदत्त है। स्थल का मतलब है स्थल में, स्थल में कहने का मतलब कोई भी हो सकता है। ठीक है, स्थल में क्या क्या होते हैं, जो है घास होते हैं, क्या होते हैं स्थल में, बहुत सारे घास है, भूमि है, मिट्टी है। ठीक है, यहाँ रहने वाले जीव जंतु है। स्थल में रहने वाले जीव जंतु के बीच अगर उनके जैविक घटक, देखिए सिंपल सी मैं बातें यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा, मैंने क्या कहा आप समझ सकते हैं कि स्थलीय तंत्र कहने का मतलब है कि स्थल में रहने वाले जो जीव जंतु होंगे, ठीक है, स्थल में रहने वाले जो जीव जंतु होंगे और वहाँ अगर वो सरवाइव करते हैं, वहाँ उनके जैविक और अजैविक घटक, स्थल के जो है स्थल परितंत्र है और स्थल के जो वहाँ के जैविक अजैविक घटक है, उनके मध्य यदि संबंध स्थापित हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, स्थलीय तंत्र कहेंगे। स्थल में कुछ भी हो सकते हैं। स्थल में आपके जो है जैसे आपका वन आ जाएगा, ठीक है, वन आ जाएगा। अगर हम वन को देखें या जंगल को देखें तो एक जंगल में, एक वन में तो बहुत सारे चीज़ें रहेंगे। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो एक जंगल है, उस जंगल में क्या होगा, बहुत सारे जानवर रहेंगे। ठीक है, क्या है, बहुत सारे क्या होंगे भाई, जानवर रहेंगे। और उस यहाँ पर अगर हम देखें तो जानवर के बीच
ठीक है, बहुत सारे जानवर जैसे शेर है, भालू है, हिरन है, ठीक है, जो भी है, जितने भी जानवर होंगे, उस जानवर और उनके मध्य जो पेड़ पौधे हैं, जो मिट्टी है, जलवायु है, पानी है, हवा है आदि के बीच वो सरवाइव कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो स्थलीय तंत्र कहलाएगा। यदि हम जली की बात करें तो जल है, कोई समुद्र है, ठीक है, क्या है? कोई यदि समुद्र है, क्या है? समुद्र है, और उस समुद्र में बहुत सारे क्या है? जीव जंतु रहेंगे। रहेंगे कि नहीं भाई? जाहिर सी बात है, कुछ समुद्र है, उस समुद्र में क्या रहेगा? आपका जीव जंतु निवास करेगा, जीव जंतु रहेगा उस समुद्र में। क्या है? मैंने क्या कहा? समुद्र। और इस समुद्र में जीव जंतु रहेंगे, और जीव जंतु रहेंगे तो यहाँ के जो है पानी का, यहाँ का जो वायु का, यहाँ की मिट्टी का, और यहाँ के अंदर जो उगे वनस्पति, ठीक है, अंदर भाई जीव जंतु है तो आप देखेंगे, ठीक है, अंदर पानी के अंदर वनस्पतियाँ उगती हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, वहीं उनका जीवन यापन चलता है। तो समुद्र के जीव जंतु का को हम क्या कहेंगे? उसके जो जलीय तंत्र के अंतर्गत जाएंगे। आकाशीय तंत्र, आकाश कहने का मतलब है आकाश वायुमंडल में, ठीक है, कहाँ पर? वायुमंडल में। और वायुमंडल में देखिए, वायुमंडल में भी आपके जीव जंतु रहते हैं, ऐसा नहीं घूमते फिरते रहते हैं। वायुमंडल में देखिए ऊपर जीव जंतु जैसे पक्षी हो गए हैं, ठीक है, वहाँ घूमते रहते हैं, वहाँ सरवाइव करते हैं। तो वो जो स्थान हो गए वो क्या हो गए? आकाशीय तंत्र के अंतर्गत जाएगा, ठीक है। तो ऊपर देखेंगे तो आकाशीय तंत्र, स्थल में तो स्थलीय तंत्र, और जल है तो जलीय तंत्र। तो सिंपल सी बातें हैं। तो स्थल में रहने वाले प्राणी अगर अपना जीवन यापन कर, अपना सरवाइव कर रहे हैं तो वो स्थलीय तंत्र के अंतर्गत जाएंगे। जली में, जल के अंदर अगर वो सरवाइव कर रहे हैं जीव जंतु तो वो जलीय तंत्र के अंतर्गत जाएंगे। आकाश में अगर सरवाइव कर रहे हैं कोई जीव जंतु, ठीक है, कहने का मतलब है आकाशी में जो है जो सरवाइव कर रहे हैं जीव जंतु वो आकाशीय तंत्र के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम इस प्रकार से कैटेगरी में फिट कर सकते हैं। मानव निर्मित क्या है भाई? मानव निर्मित दो प्रकार के हैं, ठीक है। मानव निर्मित क्या है? दो प्रकार के हैं, ठीक है। एक है आपका कृषि है, एक मानव निर्मित क्या है? पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा है तालाब है। तालाब क्या है? एक मानव निर्मित। देख भाई, तालाब हम बनाते हैं, ऐसा नहीं कि तालाब बना रहता है। नदी जो है, ठीक है, तालाब क्या है? बना रहता है। हम क्या कहते हैं? तालाब का निर्माण करते हैं, ठीक है। वर्षों से चली आ रही है, इतिहास से चली आ रही कि तालाबों का निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ के बहुत ही जो इतिहास में आप देखें, रतनपुर में तालाब बना है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुआ है तालाबों का जो है, तो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से। तो तालाब क्या है? एक प्रकार का मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, जहाँ पर मछली है, झींगा है आदि जितने भी केकड़े वगैरह जितने भी वो निवास करते हैं। वहाँ के अजैविक घटकों का इस्तेमाल करके वो सरवाइव कर रहे हैं। कृषि क्या है? तो कृषि भी एक क्या है? पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। कृषि भी मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। देखिए कृषि में क्या है आप जानते हैं, अगर आप कृषि करते हैं, किए होंगे, मैं वीडियो हटा देता हूँ ये जो चल रहा है अपना, ठीक है। आप देखें कृषि किए होंगे तो आप इस प्रकार से क्या करते हैं? कृषि में क्या करते हैं? इस प्रकार से आप क्या करते हैं? जो है फसल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? फसल लगाते हैं। और अब देखिए फसल लगाते हैं तो ये बताइए यहाँ पर क्या आप फसल लगा के छोड़ देते हैं? यहाँ पर पानी देते हैं, ठीक, खाद देते हैं। तो सोचिए यहाँ पर एक चीज़ और, ऐसा नहीं कि पानी खाद दिए तो आपके लिए यहाँ जो है ये फसल लगाए हैं तो आपके लिए ही है, चलो, ऐसा नहीं। वहाँ के रहने वाले जीव जंतु देखिए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, वहीं सरवाइव करते हैं। कभी देखिए कि फसल में फसल काला पड़ गया है या फसल खा गया है कोई कीड़ा मकोड़ा, ठीक है, या फसल को कोई जो है दाना चुग गया, फसल को दाना चुग गया बोलते हैं, कोई चिड़िया दाना चुग गया बोलते हैं। ये सब बातें आती हैं ना जब फसल लगाते हैं। तो आप जो कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है, फसल लगा रहे हैं, धान का फसल लगे, गेहूं का, कोई और का, ठीक है,
तो कीड़े मकोड़े मारने के लिए अब दवाई, देखिए हमारी जो कृषि है वो खासकर इन्हीं सभी चीज़ों से जो है आप जो डीडीटी वगैरह यूज़ करते हैं, जो छिड़काव करते हैं, ठीक है, आप जो है रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या है, कीड़े मकोड़े हालांकि मरते हैं लेकिन भूमि की उर्वरता जाती है। ठीक है, किसकी उर्वरता जाती है? भूमि की उर्वरता चली जाती है। कीड़े मकोड़े मरेंगे तो देखिए, अगर आप सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप सरवाइव कर रहे हैं, आप अच्छे से जो ये फसल लगा रहे हैं, आप सरवाइव कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके पर्यावरण को भी जो है यहाँ क्या होता है, यह फ़ायदा पहुँचता है। ठीक है, फसल से आपके पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा, कीड़े मकोड़े भी जो है वो जीवित रहेंगे। देखिए, जब तक पशु पक्षी पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े जीवित नहीं रहेंगे तब तक हम जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि पर्यावरण क्या करिए, बचाइए, अपने पर्यावरण को क्या करिए, ठीक है, खत्म होने से बचाइए, पेड़ पौधे लगाइए। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है ना, जब तक पेड़ पौधा है, जब तक जीव जंतु है, जब तक कीड़े मकोड़े हैं, तब तक आप जिंदा हैं, उनके बिना आपका पूरी तरह से सर्वनाश है। हम आगे बात करेंगे जब आएगा आपका टॉपिक, और ठीक है, जब बायोडाइवर्सिटी आएगा, ठीक है, क्या है बायोडाइवर्सिटी, और वहाँ जीव और मनुष्य के बीच जब संबंध हम देखेंगे, किस प्रकार से वो सर्वाइव करता है, किस प्रकार से जीव जंतु जो है मनुष्य पर और मनुष्य जीव जंतु पर जो निर्भर रहते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो याद रखिए, पर्यावरण है तो इसका मतलब ये नहीं कि जीव जंतु के लिए ही पर्यावरण है, जीव जंतु सब और आपके लिए भी, सबके लिए कि क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, तो जितना हो सके आप पर्यावरण को बचा के रखिए। ठीक है, चलिए, पेड़ पौधे लगाइए, मिट्टी को बचाइए, पानी को बचाइए, ये सभी पर्यावरण के ही घटक हैं। मिट्टी है, पानी है, ठीक है, चलिए, आपके उर्वरता है, आपकी ज़मीन की उर्वरता को बचाइए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आपकी कृषि है, आपका तालाब है, ये सारे क्या है, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। तो समझ गए, प्राकृतिक रूप से प्रदत्त पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, कहीं जंगल बन गया, कभी वन, हम क्या जंगल को उगाते हैं क्या? अरे भाई, उगाते तो अपने यहाँ जंगल नहीं बना लेते क्या? उसको जंगल थोड़ी कहते हैं, उसको तो गार्डन बोल देते हैं, बोलते नहीं क्या? ठीक है, जंगल क्या आप अपने घर में उगा सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, उसको जंगल थोड़ी कहेंगे ना, उसको वन थोड़ी कहेंगे ना। ठीक है, तो भाई जो प्राकृतिक रूप से प्रदत्त है, बहुत सारे पेड़ पौधे वहाँ पर जो जलवायु पर, वहाँ के जो पानी पर, वहाँ की आर्द्रता, वहाँ ताप वर्षा पर निर्भर होकर वहाँ जंगल बन गया, तो वो जंगल कहलाएगा, वन कहलाएगा। ठीक है, आपके घर के आसपास तो नहीं उगेंगे। ठीक है, जल, समुद्र है, समुद्र तो भाई बन जाता है समुद्र। ठीक है, उसको क्या बनाना पड़ता है क्या? ठीक है, आकाशीय तंत्र है, आकाश में तो उड़ रहे हैं अपने पशु पक्षी, जो पक्षी उड़ रहे हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? ठीक है, प्राकृतिक रूप से पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, समझ गए इतनी सारी बातें? तो प्राकृतिक रूप से पारिस्थितिक तंत्र और मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र, ये कहलाते हैं। चलिए, ये सारी बातें हैं। तो ये हो गए। अब हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटक। हालांकि मैं बता दिया हूं, लेकिन इसको हम देखेंगे। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक पर हम जाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त है, 2 मिनट का ब्रेक है भाई। बहुत देर से मैं बोल बोल के थक गया, 2 मिनट का रेस्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास कहने का रिकॉर्डेड क्लास और ऑनलाइन क्लास में बहुत फ़र्क होता है। मैं 1 घंटे सवा घंटे से बोल ही रहा हूँ, थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। अगर ऑनलाइन क्लास होता तो आप भी कुछ क्वेश्चन पूछते, क्रॉस क्वेश्चन करते, कुछ डाउट्स पूछते, तो उसमें थोड़ा जो है टाइम लेता, तो वो उसमें थोड़ा रेस्ट मिल जाता। लेकिन कंटिन्यू बोलना थोड़ा आसान नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा 2 मिनट का अपनी जुबान को रेस्ट देता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे किस मुद्दों पर। हम बात करेंगे घटक क्या होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। तो हालांकि मैंने बता दिया फिलहाल, लेकिन जो है टॉपिक में है तो देखेंगे, और इस पर जो है जैविक और अजैविक घटकों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव डालता है, वो हम बातें करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्लास चलता रहेगा। बस थोड़ा वेट करिए, 2 मिनट
और 2 मिनट का ब्रेक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए ठीक है।
चलिए, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में हमारे YouTube चैनल CG कॉम्पिटिटर्स में। हम देख रहे थे, बातें कर रहे थे इकोलॉजी एवं इकोसिस्टम। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। अब हम देखेंगे, नेक्स्ट हम बातें करेंगे किसकी भाई? पारिस्थितिक तंत्र के घटक। क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, मैं थोड़ा लेफ्ट साइड लिख देता हूं। मैंने क्या कहा? पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, या जिसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। चलिए, तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या क्या है भाई, वो हम देख लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने बताया, तो पहले इसको इस प्रकार से बना लेते हैं। एक होता है अजैविक घटक, जैसे कि मैंने कहा अजैविक घटक, या जिसे कहा जाता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स। दूसरा होता है आपका जैविक घटक। जैविक घटक, या जिसे कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स। अजैविक घटक के तो यही है, लेकिन जैविक घटक के और भी प्रकार। इसको हम इस प्रकार से बॉक्स में पहले इसको फिलअप कर देते हैं, क्लोज द बॉक्स। ठीक है, चलिए, इस जैविक घटक के भी कई प्रकार हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे, इसके अंदर हम देखेंगे उत्पादक। इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। इसके अंतर्गत और क्या आ जाएंगे? यार, चलिए, एक होता है आपका उत्पादक, या जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, क्या है? प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर जो क्या करता है? प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए, दूसरा जिसको हम कहते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता, या जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर्स। क्या होता है? एक उपभोक्ता, या जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर्स। और
एक होता है जिसको हम कहते हैं अपघटक। क्या कहते हैं भाई? अपघटक। अपघटक, या जिसे हम कहते हैं डीकंपोजर। क्या है? डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स। उपभोक्ता की बातें करें तो उपभोक्ता तीन टाइप के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा कहलाता है आपका द्वितीयक उपभोक्ता। क्या कहते हैं भाई? दूसरा क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता। और तीसरा कहलाता है आपका तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता। और भी चौथा आएगा तो चतुर्थ उपभोक्ता, पंचम उपभोक्ता। लेकिन मेनली जो देखा जाता है, ठीक है, इस प्रकार की, तो तृतीयक उपभोक्ता ही क्या होते हैं? सबसे ऊपर पाए जाते हैं। हम बात करेंगे, जब बात करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या कहा? जैविक घटक, अजैविक घटक। अजैविक घटक के आप देख सकते हैं, जैविक घटक के और भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीन कैटेगरीज को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसे कहते हैं उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, और तीसरा अपघटक। और आपके उपभोक्ता के भी तीन प्रकार को होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए, तो हम एक एक करके हम बात करेंगे, एक एक करके हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं जैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है, फिर अजैविक घटक की ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अजैविक घटक। अजैविक घटक, तो जैसे कि मैंने कहा अजैविक घटक क्या होते हैं, ठीक है, कि वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिसमें जो निर्जीव पदार्थ है, सिंपल सी एक लाइन में, जो निर्जीव पदार्थ है वो अजैविक घटक के अंतर्गत है। ठीक है, ऐसा पदार्थ जो निर्जीव हो, ठीक है, अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल से आप पूरा आप देख सकते हैं, जितने भी हैं, ठीक है, वायुमंडल में आपका वायु है, ठीक है, क्या है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा जल है आपका, ठीक है, मिट्टी है, वर्षा है, आर्द्रता है, तापमान है। फिर आपकी गैसेस में ले सकते हैं, गैसेस में, ठीक है, आपका ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, क्या है आपका नाइट्रोजन गैस, आपका हीलियम गैस, जितने भी गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वायुमंडल में जितने सारे अन्य गैसेस हैं, ठीक है, हवा है, यहाँ पर हवा है, ये तो खैर देखिए ऑक्सीजन है, तो जल, मिट्टी, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, हवा, वायु, यही है
ठीक है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हीलियम गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि बहुत सारे गैस हैं वायुमंडल में। जितने भी सारे गैसेस हैं वो गैस क्या होंगे, वो जितने भी सारे गैसेस हैं वो, और जल, मिट्टी, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, वो सभी अजैविक है। ठीक है, सभी के सभी क्या है, अजैविक है। और जितने भी जैविक होंगे, जो जीव जंतु होंगे, जैविक मतलब जो जीव जंतु जो जीवित है, जितने भी जैविक होंगे वो अजैविक पर प्रॉपर निर्भर करते हैं भाई। वहां के जल पर निर्भर करेंगे, वहाँ की मिट्टी पर, वर्षा है, आर्द्रता है, तापमान है, हवा है, गैस है, दुनिया भर की जितनी भी चीजें सब पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैविक घटक की, क्या है जैविक घटक? तो ऐसे घटक जो जीवित हैं, ऐसे घटक जो क्या है, जो जीवित है या सजीव है, सजीव है, जैविक घटक के तहत आएंगे। जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अगर आप जितने भी चीजें देखेंगे, ठीक है, जो सजीव है या जो जीवित है, जितने भी, जैसे आपके जीव जंतु हैं, जीव जंतु, ठीक है, आपके वनस्पति हैं, आपके पेड़ पौधे हैं, ये सारे के सारे कितने हैं, ठीक है, आपके मनुष्य भी इसमें शामिल है। ठीक है, आपके देखिए जीव जंतु के अंतर्गत, ठीक है, मनुष्य, देखिए जीव जंतु मैं लिख दिया, इसका मतलब जंतु में तो आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, सभी आते हैं। ठीक है, जीव जंतु लिख दिया तो कोई भी जानवर हो सकता है, शेर है, भालू है, हिरन है, गिद्दड़ है, जितने भी पशु पक्षी है, ठीक है, आपके पशु पक्षी भी आ जाएंगे, जितने भी पक्षी होंगे, ठीक है, जितने भी बर्ड्स होंगे, वनस्पति होंगी, पेड़ पौधे होंगे, जितने भी हैं जो सांस लेते हैं, जो बढ़ोतरी होती है, जिनकी वृद्धि होती है, ठीक है, जो जीवित है, जिनकी वृद्धि हो रही है, ठीक है, जो अपना सरवाइव कर रहे हैं, जो जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो जैविक घटक कहलाते हैं। सिंपल सी बातें हैं। तो जो भी जानवर है, जो भी पशु पक्षी है, हम हैं, प्राणी, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ठीक है, मनुष्य, जितने भी हैं वातावरण में जो जिंदा है, वो क्या कहलाएंगे, वो जैविक घटक कहलाएंगे। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं, देख सकते हैं, जो जैविक घटक होंगे ये पूरे अजैविक घटक पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, इसी पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो दो चीज हो गए, जैविक घटक हो गए, अजैविक घटक हो गए। नेक्स्ट, अब देखिए जैविक घटक पढ़ लिए, अजैविक और जैविक घटक पढ़ लिए। और जैविक घटक के तीन यहाँ पर कैटेगरी में इसको फिर से डिवाइड किया गया है। एक होता है उत्पादक, कहने का मतलब, इसको मैं थोड़ा से बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम इस क्लास को भी क्लोज करेंगे। कहने का मतलब समय हो चुका है क्लास का, और ये सारी बातें हम करेंगे अलग से। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, ठीक है, चलिए ये सारी हम बातें करेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ हिंट दे देता हूँ, बता देता हूँ, कल की क्लास में हम इसी पर हम कंटिन्यू करेंगे, यहीं से पारिस्थितिक तंत्र के घटकों से ही हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा 5 मिनट इसको बता देता हूँ। देखिए, उत्पादक कहने का मतलब जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो उत्पादन करता है, ठीक है, तो उत्पादक हुआ। जैसे प्रोड्यूसर आप कहते हैं ना भाई, जो निर्माता है कहते हैं ना प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है, जो बनाता है किसी चीज़ का, कोई फैक्ट्री है, कोई माचिस बना रहा है, कोई उद्योग है, ठीक है, कोई माचिस बना रहा है, कोई
कुछ भी सामान बना रहा है, कोई पेन बना रहा है, कोई बॉटल बना रहा है, तो क्या है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसी प्रकार वातावरण में, हमारे वायुमंडल में, ठीक है, जो चीज क्या है उत्पादन करते हैं किसी चीज का, वो क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। और याद रखिए उत्पादक हमेशा हमेशा क्या होंगे, ठीक है, पेड़ पौधे होंगे। उत्पादक हमेशा क्या होंगे भाई, पेड़ पौधे होंगे, क्योंकि उत्पादन कौन करेगा, वही कर सकता है। आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, हम बात करेंगे उस समय, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और जब भोजन बनाते हैं, भोजन तैयार करते हैं, पूरा पेड़ पौधे भोजन प्राप्त करते हैं, वो वृद्धि करते हैं। उसके बाद वही पेड़ पौधे, वहीं से घास फूस, वहीं के जो वनस्पति है, वहीं का यूज़ कौन करते हैं, जो यूज़ करता है उसको क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। जैसे हम उपभोक्ता हैं, अगर कोई फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री वाला कोई माचिस बना रहा है, साबुन बना रहा है, तो वो उपभोक्ता होगा, ठीक है, उपभोक्ता है। दुकानदार सेलिंग कर रहा है, सेलर है, और हम क्या है, सॉरी, जो माचिस बना रहा है, जो है साबुन बना रहा है, वो क्या प्रोड्यूसर है, लेकिन जो सेल कर रहा है वो सेलर है, जो दुकानदार है वो सेलर, लेकिन हम क्या है, उपभोक्ता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। किसी सामान को जब उपभोग किया जाता है, किसी सामान की उपभोग की जाती है, तब उसको क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार और किसको उपभोग कर रहे हैं, उस उत्पादक का। जैसे हम साबुन को उपभोग कर रहे हैं, किसी खाने पीने के सामान को उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ों को उपभोग कर रहे हैं, तो क्या हो गया, हम उपभोक्ता हुए। तो उसी प्रकार किसी पर्यावरण में उपभोक्ता होते हैं, जो इस वनस्पति, घास फूस, पेड़ पौधे का उपभोग करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो शाकाहारी जीव होंगे, जैसे कि आपके हिरन होते हैं, ठीक है। हिरन भाई घास खाता है ना, हिरन क्या होता है, घास खाता है ना, ठीक है। तो जो हिरन है, जो बकरी है, जो गाय है, वो सारे के सारे क्या होंगे, उपभोक्ता होंगे। और खासकर किस प्रकार से उपभोक्ता होंगे, वो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। तो हमेशा याद ये भी रखना है आपको कि प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, और प्रोड्यूसर हमेशा पेड़ पौधे वनस्पति होंगे। फिर जितने भी द्वितीयक उपभोक्ता आएंगे, जैसे जैसे बकरी को मैंने क्या कहा, ठीक है, बकरी को कोई जो हिरन खा लिया, ठीक है, और हिरन खा लिया तो हिरन द्वितीयक उपभोक्ता हुआ, और उस हिरन को अगर शेर खा लिया तो वो तृतीयक उपभोक्ता होगा, ठीक है। तो ये उपभोक्ता इस प्रकार से हम देखेंगे। मैं तो अभी सिर्फ ना ऐसी बातें कर रहा हूँ कि ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि समय हो चुका है, तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं इस पर। फिर अब घटक भी होते हैं, ये तो सारे खत्म। देखिए अब घटक कहने का मतलब डिकम्पोज, पूरी तरह से मिट्टी में मिला देना। आप देखते हैं जब देखते हैं रोड में आप जाते हैं तो कोई जानवर मर गए हैं, कुत्ता मर जाता है, कोई जो है कोई भी जानवर मर गए, गाय है, भैंस है, बैल है, कुत्ता है, कोई भी जानवर मर जाता है तो चील कौवे खा जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं वहाँ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। वही छोटे मोटे कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, उसी चीज़ को सड़ा गला करके मिट्टी में पूरी तरह से डिकम्पोज कर देते हैं, पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। और वहाँ पर पूरी तरह से क्या बन जाता है, वहाँ पर पोषक तत्व बन जाता है, ठीक है। वहाँ पर, ठीक है, मिट्टी में दब कर वो पोषक तत्व बन जाता है, और वहीं से फिर पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है। इस प्रकार से फिर पेड़ पौधे उगेंगे, फिर उसको खाया जाएगा किसी के द्वारा, ठीक है, वो उसको खाएगा, वो उसको खाएगा, और इसके बाद ये पूरा चक्र चलते रहता है, ठीक है। पेड़ पौधे उगेंगे, उसको कोई शाकाहारी खाएगा, उस शाकाहारी जानवर को मांसाहारी, मांसाहारी जानवर को फिर मांसाहारी, ठीक है। फिर उसके बाद वो अगर वो मर जाता है वो जानवर, तो मरने के बाद उस कीड़े मकोड़े सड़ा गलाकर उसको मिट्टी में दाब देते हैं, अपघटित कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है, डिकम्पोज कर देते हैं। और फिर से उस मिट्टी पर जो पोषक तत्व बन गए हैं, उस मिट्टी से, ठीक है, उस मिट्टी से फिर पेड़ पौधे नए उत्पन्न होते हैं, और इस प्रकार से चक्र
चलते रहता है, ठीक है। चलिए, और इसी से हमारा बैलेंस है, हमारा क्या है, हमारा तंत्र इकोसिस्टम इसी से बैलेंस है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता तो बैलेंस नहीं होता। हम बात करेंगे जब आगे और आपको समझ आएगा, जब इकोसिस्टम हम आगे जब बढ़ेंगे, ठीक, बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे आगे हम, जब बात करेंगे पर्यावरण की, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, क्यों ज़रूरी है पर्यावरण, क्यों, ठीक है, क्यों ज़रूरी है और उनका रक्षा करना, क्यों ज़रूरी उनका संवर्धन करना, उनका विकास करना क्यों ज़रूरी है, ये पूरा हम देखेंगे। क्योंकि हम हैं, ठीक है, किसके लिए, ठीक है, पर्यावरण है तो हम हैं, और हम हैं तो पर्यावरण है, ठीक है। चलिए, तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, यहीं तक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये तो सारी बातें होंगी ही, ये 10 से 15 मिनट ये बातें होंगी, लगभग 15 मिनट आपकी पारिस्थितिक तंत्र के घटक के बारे में। फिर ये आपका जैविक और अजैविक घटकों पर क्या क्या प्रभाव डालता है वो हम देखेंगे। फिर तापमान के आधार पर जीवों का वर्गीकरण देखेंगे। फिर खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है, वो हम शायद इसी के साथ देख लेंगे, घटक के साथ ही खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। लिंडनमान का 10% नियम पारिस्थितिक पिरामिड इकोसिस्टम से पर मिलने वाले जीवों के मध्य संबंध देखें। तो ये नेक्स्ट क्लास में आई थिंक हो जाना चाहिए, देखते हैं, मे बी ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है, आज क्या था, फर्स्ट क्लास था किसका भाई, इस इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का, और हमने शुरू क्या किया है, इकोलॉजी स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए तो थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आप आगे की बातें हम करेंगे। चलिए, थैंक यू।